छतरपुर में विश्वविद्यालय के युवा उत्सव में भाग लेने पहुंचे छात्र बेहद परेशान होते नजर आए, क्योंकि 3 दिवसीय इस आयोजन में न तो अलग अलग जिलों से आए हुए छात्रों के ठहरने की कोई व्यवस्था की गई और न ही उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई। ऐसे में छात्र एक दिन तो अपने खर्चे से लॉज धर्मशाला में रुक गए और ढाबे में खाना खाते रहे, लेकिन जब उनके पैसे खत्म हो गए तो उन्हें चाचा की रसोई का सहारा लेना पड़ा। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। दरअसल छतरपुर के महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सागर संभाग के टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सागर और निवाड़ी सहित छतरपुर की टीमें 22 विधाओं में भाग ले रही हैं। एक कॉलेज से लगभग 50 छात्रों की टीम 3 दिनों के लिए छतरपुर में है, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कॉलेज की टीम के साथ आए टीम लीडर ने कहा कि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और तो और विश्वविद्यालय की युवा उत्सव प्रभारी ममता बाजपेयी का कहना है कि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय रुकने खाने का इंतजाम नहीं करता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि छात्रों से लिए जाने वाले सांस्कृतिक शुल्क को कौन ठिकाने लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है, आप कौन से विद्यालय से आए हैं? मेरा नाम रोहित रजक है। हम लोग शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निवाड़ी, जिला निवाड़ी से यहाँ पर युवा उत्सव में संभाग स्तरीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए आए थे। क्या परेशानी हो रही है युवा उत्सव में? अब यदि परेशानियों को देखा जाए तो हम लोग कल से यहाँ पर आए हुए हैं, परंतु छतरपुर विश्वविद्यालय द्वारा ना ही हमारे रुकने की व्यवस्था की गई, ना ही हम लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई, ना ही हम लोगों के लिए कोई खाने की व्यवस्था की गई। हम लोग शाम को 7 बजे तक यहाँ रुके रहे, इस आस में रहे कि विश्वविद्यालय परिषद द्वारा किसी भी सहायता की व्यवस्था की जाएगी, परंतु कोई भी सहायता हमें प्राप्त नहीं की गई। हम लोगों को परबस्ती में रात को, हम लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो हमें रात को बाहर जाना पड़ा यहाँ से। फिर हम लोगों ने रात में कोई लॉज देखी, फिर अपने पैसे ही से बाहर ढाबे पे खाना खाने गए, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा कोई सहायता नहीं की गई हम लोगों को। प्राचार्य से बात की गई? यहाँ के जो आवास प्रभारी थे आज के और कल के, उनसे हमारी बात करने के दौरान उन्होंने हम लोगों से साफ शब्दों में कह दिया कि यहाँ पर आपके रुकने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। आपके रुकने और खाने की व्यवस्था आपको स्वतः अपनी जेब से या अपने टीचरों के साथ करनी पड़ेगी। कितने छात्राएं आई? हम लोग कुल मिलाकर 15 लोग थे, जिसमें से 7 छात्र, 7 छात्राएं, एक हमारे गार्जियंस के तौर पर टीचर थे। आज खाना हम लोग एक यहीं पास में लॉज है धर्मशाला, वहाँ पे रुके थे। आज भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो आज हम लोगों के पास चूँकि पैसे भी ख़त्म हो गए थे, तो पॉसिबल नहीं था कि हम लोग फिर से जाके किसी होटल में अच्छी जगह खाना खा पाएँ। तो आज हमने यहाँ की चर्चित चाचा की रसोई, जो कि शायद पज्जन भैया जी चलाते हैं, उनकी रसोई का सहारा लिया और वहाँ पे भोजन करके आए हैं। कौन से विद्यालय से आए? मेरा नाम नंदिनी तिवारी है। मैं महाविद्यालय निवाड़ी कॉलेज से, पीजी कॉलेज से आई हूँ। किस प्रकार की आप लोगों को समस्या यहाँ पर जा रही है? जैसा कि अभी आपको पता तो चल ही चुका है, लेकिन इधर बॉयज़ तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ के विद्यालय ने हम लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी हैं। जो भी किया है हम लोगों ने खुद से किया है, खुद से मैनेज किया है। तो इन लोगों को करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने दम पर जो भी किया। आप लोग रात्रि में कहाँ रुकी थी? कहाँ पे आप लोगों ने रात का खाना खाया? कहाँ पर दिन का? हमने होटल में खाना खाया था और वहीं एडजस्ट कर लिया था। खुद के ही पैसे लगे थे, खुद के ही, मतलब कॉलेज की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। वहीं पे फिर हम लोगों ने खाना खाया, वहीं के रुकने की व्यवस्था हुई थी। कितने पैसे लग गए हैं? जी, कितने रुपए लगे हैं सब लोगों से? कितने रुपए का एक कमरा किया? एक कमरा 5,000 रुपये का। पूरा हॉल दिया? हाँ, पूरा हॉल 5,000 में सब लोगों को, एक दिन का। आप लोगों ने जो खाना खाया, कहाँ पर सुबह खाना खाया? कहाँ पर आप लोगों के पास में पैसे भी बताए जा रहे खत्म हो गए थे? हाँ, वो तो है। भोजन कहाँ पर किया आपने? आज भोजन, आज तो यहाँ पे किया था। 1 रुपए की थाली मिलती है वहाँ, चाचा की वो है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने खाना। मैडम, अपने विश्वविद्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? कितनी विधाओं में किए जा रहे हैं? कहाँ कहाँ से बच्चे शामिल होने के लिए आए हैं? मैं डॉक्टर ममता बाजपेयी, यहाँ पर यूथ फेस्टिवल इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ ये विश्वविद्यालय स्तर का युवा उत्सव चल रहा है। युवा उत्सव जो है वो 4 स्तरों में होकर के चलता है। पहले महाविद्यालय स्तर होता है, फिर जिला स्तर होता है, और अभी जो चल रहा है वो अंतर विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव है। इसके बाद राज्य स्तरीय युवा उत्सव होगा।
इसमें 3 दिनों का कार्यक्रम है। ये शासन से हमें इसकी डेट्स मिलती हैं। 10, 11, 12 को अब ये आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे 5 ज़िले जो कि हमारे सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के प्रतिभागी सम्मिलित होते हैं। इसमें दमोह है, दमोह ज़िले के भी प्रतिभागी हैं, पन्ना है, टीकमगढ़ है और सागर है, छतरपुर है और निवाड़ी ज़िले के प्रतिभागी हैं। इनकी संख्या इस बार लगभग 220 है जो इस बार शामिल हो रहे हैं। कॉलेज की तरफ से क्या सुविधा मिली है बच्चों को? कॉलेज की तरफ से इसमें सुविधाएं रुकने की और भोजन की नहीं होती है। इसमें हमारे शासन के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको ये सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की और ये सारी सुविधाएं होती हैं। पारितोषिक वितरण होगा, शील्ड दी जाएगी, उसकी व्यवस्था होती है। बाकी व्यवस्थाएं इनको संबंधित कॉलेज के द्वारा ही दी जाती हैं। मैडम, सागर और निवाड़ी के बच्चों ने कहा है कि हम लोगों को रुकने की व्यवस्था नहीं दी गई और ना ही खाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे, तो हमने चाचा की रसोई जो अपनी तरपुर में खुली हुई उसमें खाना खाया है। तो वो तो उनके जो लेटर दिया गया था शुरुआत में, उस लेटर में ये बराबर स्पष्ट लिखा हुआ है कि खाने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ये राज्य स्तर पर व्यवस्थाएं दी जाती हैं और जब राज्य स्तर पर ये सुविधाएं दी जाती हैं तो इनको पेमेंट भी इनके संबंधित संस्था से लिया जाता है। अभी हमने इनके किसी भी महाविद्यालय से, किसी भी इनके जो लीड कॉलेज है उससे कोई पैसा, कोई राशि हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा जमा नहीं कराई गई है। जब राशि जमा कराई जाती है तो हम ये सारी सुविधाएं भी देते हैं और ये सारी सुविधाएं देने की व्यवस्था राज्य स्तरीय युवा उत्सव में होती है। ये विश्वविद्यालय स्तर है और इसके निर्देश इनको शुरू में दिए गए थे। वहीं सागर की मैडम का कहना है कि हमारी जो परिचित में उन्होंने अपने कॉलेज की छात्राओं को रुकाया हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। ये उनको अपने प्राचार्य से बात करनी चाहिए। जितने भी संस्था के प्रतिभागी सम्मिलित हो रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हैं और ये व्यवस्था उनके प्राचार्य को, उनकी शिकायत जो है वो प्राचार्य से देनी चाहिए। जो टीए है उनको पर बच्चे के हिसाब से उनको भुगतान उनके महाविद्यालय के द्वारा किया गया होगा, तो उसमें उनको रुकना चाहिए, उसमें ही उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वविद्यालय से इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, इसके निर्देश उनको प्रारंभ में दिए जा चुके थे, तो ये उनकी गलती है।